न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार। एक और भारतीय सेना आतंकियों से लड़ रही है, वहीं मेरे पीछे कुछ और भी देखेंगे आप, जो लोग तमाम उन भारतीय सेनाओं को और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उन्हें जो है वो खाना पहुंचा रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, ताकि उनका मनोबल जो है वो बना रहे, उन्हें किसी चीज़ की जो है वो कोई भी दिक्कत ना आए। उसको लेकर लगातार इन इलाकों के, चाहे इससे पहले जो है वो सन्याल इलाके में इनकाउंटर हुआ या पंचतीर्थी में हो रहे हैं, यहाँ के लोग जो है वो बिल्कुल तैनात हैं, वो उन्हें हर वो सुविधा जो है वो पहुँचा रहे हैं, चाहे फिर वो खाने के रूप में हो या पानी के रूप में हो। ये लोग जो है वो बिल्कुल उनकी मदद कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे फिर अब मीडिया यहाँ पर पहुँचा हुआ हो। वहीं एक और आतंकवादी जो पहले सन्याल में जो है वो स्पॉट किए गए थे, जिनमें से 3 को जो है वो मार गिराया था, और अब ये बताया जा रहा है कि बाकी लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पर इनकाउंटर चला हुआ है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ, लोकल सरपंच। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल है। जहाँ मैं सरपंच, मेरी पंचायत है डुंगाड़ा लोर, और ये 5 देती मेरा लास्ट इलाका है। 5 देती में ये 5 दरियाओं का संगम है, जहाँ 5 मुखिया शिव जी है। तो रात को मुझे ठीक वो 9:30 बजे सफैन चौकी से एक टेलीफोन आता है कि जहाँ जो खराड़ा पड़ता है नीचे, जहाँ से 3 किलोमीटर दरिया के साइड जहाँ कोई 3 लोगों को आने का कुछ सोर्सेज बने हैं। तो मैंने जहाँ जो डीएसपी साहब हैं हमारे बिलावर के, उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जहाँ मेरी मंदिर है जो 5 मुखी शिव जी है, जहाँ पर हमारे चौकी अफसर रामकोट है और सीआरपीएफ है, उनसे आप उनसे बात कीजिए। तो मैंने उनसे बात की, ठीक वो 9:30 बजे मेरी बात हुई कि ऐसे ऐसे मैंने सुना है कोई कुछ संदिग्ध जहाँ पर को पहुँचने वाला है। तो उसके बाद एक आधे घंटे के बाद जहाँ कोई फायरिंग होती है, तो जहाँ फायरिंग होती है मेरा लास्ट पड़ता है ये नरगाड़ी मेरा पंचायत जो 5 दिन के साथ लगता है। तो मेरे मोड़े हैं 2 जहाँ, और साथ ही जहाँ छोटे छोटे मोड़े हैं, नारा है, बरबरी है, कुंडला है, जो दरिया के बीच में पड़ते हैं, बड़ौन है। और ये बेचारे डरे हुए लोग हैं। मुझे ऐसे भी इन्फॉर्मेशन पहुंची कि जहाँ कुंडला पड़ता है, कुंडला की एक ढकी है जो पत्थरों से बनाई है, उसी रास्ते से वो मैंने सुना कि वहाँ से गुजरा। और रात को जहाँ फायरिंग शुरू हो गई, और लगभग कोई मेरे साहब में कोई आधा घंटा फायरिंग होती रही। अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई कि क्या वो मिलिटेंट मारा गया कोई या नहीं मारा गया। हमें कोई से सूचना नहीं। हमें तो जहाँ से कोई 600 मीटर जहाँ को नीचे मंदिर है, जहाँ तक हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी है कि जहाँ कुछ टेररिस्ट पहुँचे, और जहाँ अनसेफ इलाका है, जहाँ 5 दरियाओं का संगम है, जहाँ धनारी है, उज्ज है, नाज है, बिणी है और सूत्र है, और बीचों बीच पहाड़ों के बीचों बीच जा रही है, और 200 फुट जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और जहाँ छुपने का बहुत ही उनके लिए वो अपना ढंग बना लेते हैं। हमारी जो घना जंगल है, पथरीले है, पहाड़ है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ तक पहुँचे, यहाँ के लोग कुछ उनके साथ जुड़े हुए, कुछ ऐसा पता लगा? जहाँ के लोग नहीं जुड़े हुए, जो है, जहाँ जो आउटग्राउंड वर्कर है ना, नीचे के जो हैं, वो हमने सुना कि जो लोग हैं उनकी वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनका भी उनके साथ निश्चित किया जाएगा। हमारे लोग भी तैयार हैं, और लोग भी आर्मी और पुलिस सीआरपीएफ के साथ जुड़े हुए हैं। और ये लोग कहना चाहते हैं कि जहाँ एक चौकी बनाई जाए, और हमने कई बार पहले भी बात की है परमानेंट चौकी के लिए, क्योंकि हम सुनते थे 90-95 में जहाँ क्रॉसिंग होती थी, और लेकिन वो शांति के माहौल से जहाँ से क्रॉस हो जाते थे। अभी जहाँ कश्मीर से वो जहाँ कश्मीर में मिलिटेंटों को नस्तानबूद कर दिया, अभी डिस्ट्रिक्ट कठुआ या पूरा डिस्टर्ब है, और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पूरी मिलिटेंसी फैली हुई है। और हमारी जो आर्मी है, सीआरपी है, जेकेपी है, जितनी हमारी बेल्ट फोर्सेज हैं, ये काफ़ी जुड़ी हम इनके साथ हैं। और रात को ये काफ़ी जहाँ पर ही लोग सर्च कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं जहाँ एक चौकी बनाई जाए, और साथ ही यहाँ 11-12 बंदे लड़कों की बीडीजी बनाई जाए, जहाँ पहले 6 आदमियों की बीडीसी थी, और उसमें 3 एसपीओ थे और 3 बीडीसी के। अभी जो ये यहाँ के स्थानीय सरपंच हैं, और इन्होंने कहा कि एक चौकी यहाँ पर होनी चाहिए। कुछ और स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनका जो है इस पर क्या कहना है। मेरा नाम संजीत शर्मा है, और मैं यही फिंतर बिलावर का रहने वाला हूँ। रात से यहाँ पर इनकाउंटर चल रहा है, पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन किया हुआ है, तो माहौल कैसा है यहाँ? माहौल चिंता की बात तो है, लेकिन लोग कोई पैनिक वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कल आप देख रहे थे कि जो हमारे शहीद जसवंत जी, उनकी धर्मपत्नी जी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, और हमारी भी आंखों में आंसू आ रहे थे। और उनका जो जज्बा था कि मैं चाहती हूं कि जो मेरे दोनों बेटे हैं ये भी देश की सेवा ऐसे ही करें, तो यही जज्बा है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति। तो हम अपनी सेना के साथ, अपनी पुलिस के साथ और अपने देश के साथ खड़े हैं। सुरक्षा के साथ हम कोई समझौता नहीं होने देंगे।
और पुलिस के साथ खड़े हैं हमारे युवा जितने भी जहाँ पे आज सुरक्षा एजेंसियों के जलपान की खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और कंधे से कंधा लगाकर मिलकर हम ये लड़ाई, सब लोग पूरा समाज एक साथ होकर ये लड़ाई लड़ेगा। OGW जो है जी वो जो है आतंकियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें कठुआ के हर एक कोने में जो है वो घुमा रहे हैं, सेनाओं से उन्हें जो है वो छुपा रहे जी, हैं। जी। आपकी नज़र में कुछ ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो मदद करते हैं, और अगर आपको पता लगता है तो आप आर्मी की सपोर्ट करेंगे? जो OGW है, जब सुरक्षा एजेंसियां इन पर नकेल कसती है तो कुछ हमारे ही लोग जो हैं अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए उनके सिंपैथाइजर का रोल निभाते हैं। तो हमारा ऐसे लोगों से भी निवेदन है कि जब सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है तो OGW जो भी लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनकी पूछताछ होनी चाहिए। और साथ ही साथ BDG लोकल युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। सरकार से हमारा निवेदन है कि BDG की रिक्रूटमेंट करें, उनको ये वो लोकल एरिया, लोकल टेरेन, लोकल चैलेंजेस वो अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे यहाँ किसी ने है कि BDG की रिक्रूटमेंट करें, उनको ये वो लोकल एरिया, लोकल टेरेन, लोकल चैलेंजेस वो अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे यहाँ के सरपंच साहब ने भी कहा है कि यहाँ पे एक परमानेंट चौकी भी एस्टेब्लिश की जाए, इससे काफ़ी यहाँ पे लोगों को राहत भी मिलेगी। जी बिल्कुल, चलिए राहत भी मिलेगी। और ये देख सकते हैं ये लोकल लोग हैं कठुआ में, बीते कुछ समय से जहां पर भी इनकाउंटर हो रहा, लगातार 9वां दिन है जबकि सेनाएं और आतंकियों के बीच जो है वो भिड़ंत हो रही है। ये वो लोग हैं, ये वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो हर एक आर्मी तक या जो भी मीडिया वगैरह यहाँ पर स्पॉट पर पहुँचता है, उन्हें जो है वो अपने हाथों से खाना बनाकर जो है वो खिलाते हैं। चलिए कुछ और लोकल से भी बातचीत करेंगे। लोकल हैं आप? जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा चमनलाल शर्मा। चमनलाल जी कहाँ से हैं? मैं यहाँ से डुंगाड़ा से हूँ, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर। और जब आपको पता लगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, सीधा दौड़े आ गए? हाँ हाँ हाँ, रात को नहीं आ पाए, लेकिन अभी सुबह सुबह जल्दी पहुँच गए यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे फायरिंग चल रही है, तो फिर हम आ गए। तो देखा यहाँ पे फिर बहुत सारी आर्मी और ये पुलिस काफ़ी थी, तो उसकी वजह से फिर हमने थोड़ा लोग ये धूप में बेचारे खड़े थे, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लेके आए, तो इनको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अभी तो फायरिंग हो नहीं रही है। अभी नहीं हो हाँ रही। हाँ, अभी नहीं हो रही है। क्या लगता है कुछ कोई जानकारी आई कब तक जो है यहाँ हो सकता है, कब तक ऑपरेशन चलेगा? ये तो कोई पता नहीं है हमें, ये तो फोर्सेस को पता होगा। हाँ जी चलिए, सुना आपने कि यहाँ पर जो है जो खबर है वो खबर ये भी है कि लगभग एक आतंकी को जो है वो मार गिराया गया है, एक आतंकी जख्मी है। लेकिन लगभग आधे घंटे से यहाँ पर फायरिंग जो है वो नहीं हो रही है। कल देर रात से जो है वो लगातार यहाँ पर फायरिंग हो रही थी, और आर्मी ने, पुलिस ने, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ करके जो है वो रखा हुआ है। आतंकियों के निकलने कि यहाँ से कोई भी जो है वो गुंजाइश नहीं। ये देख सकते हैं ये लोग हैं जो ट्रॉलियों में, ट्रैक्टर्स में पूरा खाना लेकर जो है वो स्पॉट्स पर पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल सेनाओं के साथ जो है वो कंधा मिलाकर जो है अब वो खड़े हैं। चलिए इनसे भी, किसी से भी जो है वो बातचीत करते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस तपती धूप में जो है वो पानी और खाना जो है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा सर काकाराम, यहीं से हैं, लोकल हैं? रिटायर फौजी है सर। रिटायर फौजी हैं आप? चलिए, तो आप तो फिर सेना में रहे भी हैं और आप समझते भी हैं यहाँ पर। तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो लगभग 9 दिन से इनकाउंटर चल रहा है अलग अलग कोने में कठुआ के, ठीक है, कौन मदद कर रहा है? सर मदद सोर्सेज होंगे इनके, बिना सोर्सेज के तो कामयाबी नहीं है। कहीं भी चले जाओ, बिना सोर्स के नहीं। सोर्स कौन है? हमारे ही लोग? हाँ, हमारी है, बात से कौन है? पाकिस्तान का सोर्सेज नहीं हो सकता, यहाँ के है। क्या लगता है आपके हिसाब से कि कितना समय और लगने वाला है आर्मी को इनको दबोचने में? सर इसका कोई कुछ नहीं बोल सकते कितना समय लग, जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक तो समय लगेगा। आप भी सर्विस में रहे हैं, आपने भी ऐसे जो है वो मोमेंट्स देखे होंगे। बिल्कुल। क्या करती है आर्मी ऐसे मौके पर? सर ऐसे मौके पर क्या है, असली है पहले अपने आप सेव करना है, फिर दुश्मन को मारना। दुश्मन तभी मरेगा जब खुद सेफ रहेंगे, दोनों काम जरूरी है। तो खाने पीने का सामान, हमने ये देखा कि यहाँ के युवा जो है वो देशभक्त हैं, वो जुड़ रहे हैं, वो पहुँचा रहे हैं खाना, हर एक चीज़ जो है वो दे। सर ये हमारा फर्ज है, अपने देश के जो जांबाज है उनकी सेवा करना। वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम तो खाना खिला सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर ये OGW मिल जाते हैं तो इनके साथ क्या होना चाहिए? उनको सर फौज के लिहाज से बोलना तो उनको शूट करना चाहिए, लेकिन कानून ऐसा नहीं इजाजत देता है तो उनको उम्र कैद सजा होनी चाहिए। चलिए, सुना आपने, ये रिटायर्ड फौजी भी हैं, समझते भी हैं। चलिए हम बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं।
देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेवाएं जो है वो दी जा रही है। तमाम लोग जो यहाँ पर सुबह से यहाँ पर रुके हुए हैं, ये सब लोग बैठकर जो है वो यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं। और यहीं पे वो जो सामने के पहाड़ आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो बीती रात जो है वो फायरिंग हुई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। पंचतीर्थी से इस समय जो है वो स्पॉट से आपको खबर दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।